नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडरा में। आज से हम मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आपके एचएसएससी में, जो पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए मैथ के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे हम। सभी क्वेश्चन का संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है और सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और इसी सीरीज में हमारा आज का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति का। वीडियो पूरी देखें, जितने क्वेश्चन हैं सारे पढ़ेंगे एचएसएससी में आए हुए। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा भी क्वेश्चन हो उसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उस क्वेश्चंस का हम कंसेप्ट जानेंगे, उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि उस जैसा कोई और क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन जो उससे रिलेट करता है यदि एग्जाम में पूछा जाए तो हम उसको आसानी से कर सकें। आपको पता होगा कि मैथ सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कंसेप्ट होना। क्वेश्चन आना, रट्टा लगाना, किसी चीज़ को ट्रिक को रट के करना एक अलग बात होती है और कंसेप्ट से यदि आप जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसी आधार पर कि आप कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, मैं एक या दो वे से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके देखें। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप उसको क्वेश्चन का जो हल होगा किसी अन्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं संख्या पद्धति का। तो दोस्तों, संख्या पद्धति का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश में कौन सी संख्या -81 है। कौन सी संख्या -81 है। ये आपका एचटेट 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो श्रेणी है वो श्रेणी कैसी है, समानांतर श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। एपी में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि सभी का जो अंतर है वो 3-3 का है। आप पहले क्वेश्चन को खुद से हल करने की कोशिश करें, उसके बाद हम इसको करवाते हैं। आप वीडियो पॉज कर करके सभी क्वेश्चंस को पहले हल करने की कोशिश करना। हम लगातार क्वेश्चंस को हल करवाएंगे ताकि हम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो ये जो श्रेणी है आपकी 21, 18, 15, ये इस प्रकार से इस तरफ से आप देख रहे हैं कि संख्या घट रही है और इस तरफ जो संख्या है वो आपकी बढ़ रही है। तो आपको बताया गया कि कौन सा ऐसा पद आएगा जो -81 होगा। कौन सा ऐसा पद आएगा जो -81 होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका अनुआ पद ज्ञात करने का। अनुआ पद, उसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। इसमें जो a होता है वो आपका पहला पद होता है, प्रथम पद होता है a। n होता है वो होता है कुल पदों की संख्या, n होता है कुल पदों की संख्या और d होता है आपका सार्व अंतर, यानी जो सभी अंकों जो आपके जो संख्याएं आई हैं श्रेणी में उन लगातार दो संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, समान आएगा। तो यहाँ से जो दिया गया आपको यहाँ पर पुट कर देते हैं। आपको बताएगा अनुआ पद कौन सा पद है, -81वां, -81 a। पहला पद कितना है 21 जमा n कितना है आपका, कि आपको एक पद बताने की इसमें पद है कितने -81 तक, इस 21 से लेकर -81 तक नहीं पता, ज्ञात करना है n का मान। तो n का n रहेगा n-1 d। सारा अंतर कितना है सभी में
देखिए -3 का, सॉरी कितना है -3 का, क्योंकि जो सारावंतर निकालते हैं वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे पद में से 18 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो D -3। अब इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। 21 प्लस का इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 81 पहले से माइनस का, तो माइनस का 102 हो जाएगा, बराबर है ये बचेगा n-1 गुणा में -3। यदि बराबर का साइन है तो हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 34 3 102, 3 3 1 बच गया 12, 3 चौके 12। तो ये आपका हो जाएगा, इस साइड बचेगा 34, उस साइड बचेगा n-1, n-1 एक ये माइनस का बराबर के साइन से इस तरफ आएगा तो 34 और 1 35। यही आपसे पूछा गया था कि जो -81 है वो आपका कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा? वो 35वां पद होगा दोस्तों। कौन सा पद होगा? 35वां। तो ये समानांतर श्रेणी का था और इसमें अनवा पद ज्ञात करना या अन पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप ये फॉर्मूला याद रखें। यही फॉर्मूला इसमें यूज होता है। अनवा पद बराबर है a + n-1 इंटू डी। ए जिसमें पहला पद होता है, अन होता है कुल पदों की संख्या और डी होते हैं सारावंतर। डी निकालते कैसे हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 - a1। ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3, इस प्रकार से दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारी आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, यदि अंक गणितीय श्रेणी में 6/5 a 4 है तो a का मान कितना है? अंक गणितीय श्रेणी वही जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, यही आपकी समानांतर श्रेणी यानी AP में है, अंक गणितीय श्रेणी में है। तो इसमें आपको a का मान ज्ञात करना। आपको 3 पद दिए गए हैं, 6/5 a और 4। ये तीनों जो है वो आपके समानांतर श्रेणी में है, अंक गणितीय श्रेणी में है। तो आपको a का मान कैसे निकालें? अभी हमने सीखा था, यदि कोई श्रेणी अंक गणितीय श्रेणी में है या समानांतर श्रेणी में है तो उनका जो अंतर होगा सारावंतर हमेशा बराबर रहेगा। और सारावंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते, इस प्रकार से जो अंतर आएगा वो समान होगा। तो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। दूसरे में से पहला घटा दे, a में से घटा दे 6/5, यही अंतर आना चाहिए। तीसरे पद में से जब हम दूसरे को घटाएं यानी 4 में से a को घटाएं, 4 - a, और जो अंतर आता है वो हमेशा कैसा होता है? समान होता है। तो हमने क्या कर दिया? इसको बराबर रख दिया। अब बस इसको सोल्व करना है। ये a माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 पहले से है, a + a 2a बराबर उस तरफ 4 था, ये 6/5 माइनस का था, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 6/5। तो यहाँ से कितना है? ये 2a बराबर है 4 पंजे 20 और 6 26/5। बराबर का साइन हो तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 2 से 26 को काटेंगे तो कितना आ गया? 13, यानी 13/5। तो कौन से ऑप्शन में आपका 13/5? ये ऑप्शन, बी ऑप्शन में 13/5। तो आप देख रहे हैं कि ये समानांतर श्रेणी में जो सारावंतर होता है वो समान होता है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया था कि अनवा पद ज्ञात करना हो या अन पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके से पूछे जाते हैं। तो ये अंतर जो है वो समान था, तो हमने सिर्फ इसको समान रख दिया और हमारा आंसर आ गया। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है संख्या पद्धति का, वो है 3 2 5 6 और 9। 3 2 5 6 और 9 अंकों का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये जो आपको अंक दिए गए 3 2 5 6 9, इन अंकों का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? दोस्तों बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको मुश्किल लगते होंगे, उनको हम बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम
कि इस प्रकार के बहुत अच्छे से जो 2015-16 में जो एग्जाम हुआ था क्लर्क का, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सबसे पहले देखिए कितने अंकों की संख्याएं बनानी है, ये 3 अंकों की। तो आप क्या करें, यहाँ पर 3 खाने बना लें, 1, 2 और 3। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया कि सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो यहाँ पर वही अंक आएगा 0, 2, 4, 6, 8, तभी वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। लेकिन हमारे पास इनमें से कौन से अंक उपस्थित है, किन अंकों से बनानी है, 3, 2, 5, 6, 9 से। तो हमारे पास एक तो 2 है और एक 6, 2 अंक है, एक तो 2 है और एक 6, यानी यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। यानी हम कितने प्रकार से इस खाने को भर सकते हैं जी, आप कहेंगे 2 प्रकार से, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया कि इस खाने को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। 2 यहाँ 2 लिखेंगे तो भी सम संख्या आएगी, और इस स्थान पर 6 लिखेंगे तो भी सम संख्या आएगी, यानी 2 प्रकार से लिख सकते हैं, हमने भर दिया। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी एक अंक भर सकते हैं, हमने मान लिया यहाँ पर 6 भर दिया। इसमें ये प्रकार बने कि कितने प्रकार से भर सकते हैं। अब हम इस खाने को भरेंगे, या आप कहें तो पहले इसको भर दें या इसको भर दें। तो पहले आ जाए शुरुआत में इस खाने को भरें, तो हमने 6 भर दिया यहाँ पर पहले से। बच गए कितने, क्योंकि 1, 2, 3, 4, तो इस खाने को कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। क्यों जी, क्योंकि इसने बताया अंकों का सिर्फ एक बार प्रयोग करते हुए, सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हैं। जो अंक भर दिया, ये 6 हमने यहाँ भर दिया, तो उसको दोबारा नहीं भर सकते। तो कितने तरीके से भर सकते हैं इसको, सिर्फ 4 तरीके से। हम मान के चले कि हमने कोई भी एक अंक भर दिया, मान लीजिए यहाँ कोई अंक हमने 9 भर दिया, तो इस खाने को फिर कितने तरीके से भर सकते हैं, बचे हुए 3 तरीके से। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 3। बस क्या करना है, इनकी गुणा कर दें आपस में, 4 ते 12, 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है, 3 अंकों की, 24। यदि अंकों का दोहराव किया जा सकता, इसी में यदि ऐसा करता कि आप अंकों का प्रयोग कितनी बार भी कर सकते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से करते, 3 अंकों की बनानी है, 3 खाने बनाते। ये तो इकाई के स्थान पर या तो 2 आएगा या 6, यानी 2 तरीके से भर सकते हैं। फिर यहाँ यदि दोहराव किया जा सकता है, तो आप उस अंक को कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो फिर आपके पास सारे रास्ते खुले होते, कोई कंडीशन नहीं होती। तो आप इस खाने को भी 1, 2, 3, 4, 5 के 5 तरीके से भर सकते थे, और इस खाने को भी 5 के 5 तरीके से भर सकते थे। बस गुणा कर देते, 5, 5, 25 दूनी 50, यदि सभी का दोहराव कर सकते थे। तो अब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब आपके पास कंडीशन है सिर्फ एक बार प्रयोग किया जाए, तो 24। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर करते हैं, बहुत अवेसम क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो आपका आगे आने वाले जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसका आधार है। पहले हम इस छोटे से क्वेश्चन के द्वारा एक कंसेप्ट छोटा सा समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा फिर आपको बताने की ज़रूरत न पड़े शायद, तो उस हिसाब से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये घातांक करने का क्वेश्चन आता है आपका। ये आपका दे रखा है कि 1/64 की पावर -5/6। तो पहली बात तो आप ये देख लें कि यदि पावर माइनस की हो और आपको उसको पॉजिटिव करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आधार को पलट दें। घातांक करने का रूल कहता है यदि आप आधार को पलट दें तो जो पावर होती है वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की, और प्लस की हो तो माइनस की। 1/64 को पलट दें तो 64 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं हर में 1 को। तो ये 5/6 जो पावर है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब आप देखें जो 64 होता है इसका आधार आप 2 की पावर में लिख सकते हैं, 4 की पावर में लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 होता है, और यहाँ पर 6 दिया गया और ऑप्शन में पता कि आपको पूर्ण संख्याएं हैं, इसका मतलब ये 6 कटेगा यहाँ से, तो 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5।
2 की पावर 5 कितना, सॉरी 2 की पावर 6, क्योंकि 6 कटेगा ना, 2 की पावर 6 कितना होता है 64 गुणा में 5/6, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 6 से 6 कट जाएगा, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर है 4 हो तो n की पावर n का मान क्या है। n की पावर n का मान क्या है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है इन पर इस प्रकार के क्वेश्चन करने में। तो चलिए हम समझते हैं इसको। होता क्या है, ये 2 की पावर n माइनस ये 2 की पावर n माइनस 1 है। आपने देखा होगा कि आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। यानी यदि आधार समान है तो पावर जुड़ जाती हैं, और यदि आप इसका विपरीत करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 1। ये 4 गुणा 1 4 गुणा मत कर देना। यदि गुणा में है और आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है, यानी इसका हम वापिस गुणनखंड इसके कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये n माइनस 1 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा में 2 की पावर माइनस 1। क्योंकि आधार समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो n माइनस 1 हो जाएगा वापिस यही, बराबर है 4। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 की पावर n दिखाई दिया, तो आपको पता है कि यदि हम ऐसा कर देंगे तो 2 की पावर n क्या हो जाएगा, दोनों से कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 2 की पावर n कॉमन आ गया तो कितना बच गया, 2 की पावर माइनस 1 बराबर है 4। 2 की पावर n, ये अभी क्या था पिछले क्वेश्चन में हमने कि यदि पावर माइनस की है और उसको प्लस में करना है तो क्या करें, आधार को पलट दें। बटे में क्या है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। और एक पावर लिखें या नहीं लिखें। अब 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, बराबर है किसके, 4 के। अब ये 2 नीचे है, ये उस साइड जाके किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n बराबर है 2 की 4 से गुणा होगी 8 हो जाएगा। अब अगला कंसेप्ट आता है, इसमें बहुत ज़्यादा बार इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आप हम करें भी गए और पीछे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। यदि बराबर का साइन हो तो 2 ही कंडीशन होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, या तो आधार समान होता है या पावर समान होती है। यदि आधार समान होता है तो हम पावर को बराबर रख देते हैं, और यदि पावर बराबर होती है तो हमें आधार को बराबर रख देते हैं। यहाँ डायरेक्ट नहीं है, हमारे को पता है कि हम 8 को 2 की आधार में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान हो गया 2। यदि आधार समान है तो पावर बराबर हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा किसके, 3 की। देखिए दोस्तों इतना ये कंसेप्ट है। हमने इस क्वेश्चन के लिए एक कंसेप्ट जानने की कोशिश की ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हम उसको कर पाएं, वरना इस क्वेश्चन को हम बहुत डायरेक्ट कर सकते थे। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसका विभाजन कर लिया, इसको तोड़ लिया। 2 की पावर n गुणा 2 की पावर माइनस 1 में 2 की पावर n दोनों से कॉमन आ गई, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 की पावर माइनस 1। यदि पावर माइनस की हो तो आधार पलटने पर प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 पावर प्लस की होगी 1 की। 1 लिखें या नहीं लिखें, तो यहाँ 1 में से 1/2 जाएगा तो बचेगा 1/2। तो बटे में 2 है, इसकी गुणा बराबर का निशान है, दूसरी तरफ जाएगा तो 4 से गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 की पावर n बराबर 8। आधार समान कर सकते हैं, यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आधार समान है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, n बराबर 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n की पावर n यानी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना, 27। ये हमारा आंसर आ गया 27। हम इसको दूसरे बहुत आसान तरीके से भी कर सकते थे। किस प्रकार से, आपको ये दिया गया है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4। आपको n की पावर
n पूछा गया, यानी ऑप्शन में जो दिया गया वो n की पावर n है, यानी जो आधार में है वही उसकी पावर। तो 8 किसकी पावर है, यहाँ n बाई n है, यहाँ 2 की पावर 2 लिखे तो 4 आता है, 3 आधार हो ही नहीं सकता 8 का, ये ऑप्शन कट जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 2 नो होता है, 3 की पावर 3 नहीं होता, कट जाएगा। यहाँ 64 देखें, 64 4 की पावर 3 होता है, लेकिन जो आधार और पावर है वो दोनों कैसी होनी चाहिए दोस्तों, समान, क्योंकि n की पावर n ऑप्शन में दिया गया, एकमात्र ऑप्शन बच गया 27। कुछ करने की भी जरूरत नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। यदि फिर भी 2 ऑप्शन आपको ऐसे हो जाते, बच जाते, तो आप क्या कर सकते थे, उसको रख के देख सकते थे। हम सीधा इसको प्रूव कर लेते हैं। 27 होता 3 की पावर 3, आधार और पावर दोनों समान है, यही दिया गया था उसमें, हमने डायरेक्ट कर लिया। तो रखें यहाँ पर n का मान 3 रखें, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की 3 माइनस 1, देखते हैं 4 के बराबर आता है कि नहीं। 2 की 3 8 होता है, 3 में से 1 गया तो 2, 2 की पावर 2 4, 8 में से 4 गया 4, इसके बराबर था। सिर्फ ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन हमारे को मेथड आना चाहिए। बोलते हैं ना, यदि किसी जगह हमारे को जाना है तो हमारे को उस जगह पर जाने के जितने ज़्यादा रास्ते मालूम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि यदि हम इस रास्ते से जा रहे हैं और मान लीजिए आगे चलकर ये रास्ता ख़राब है, ब्लॉक है, आगे से नहीं जा सकते, तो हम घूम के कम से कम दूसरे रास्ते से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आपको चीज़ें सारी आनी चाहिए, कंसेप्ट सीखें। जितना कंसेप्ट आपका मजबूत होगा उतना ही आपका मैथ मजबूत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले तो इस क्वेश्चन को खुद से करके देखने की कोशिश करें, आप कर पाते कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम न तो इसमें ऑप्शन पुट कर सकते हैं, सिर्फ एक मेथड के द्वारा ही हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये तीनों संख्याएं 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तीनों बराबर दे रखे हैं। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तीनों बराबर दे रखे हैं। ये आपको एक समीकरण दे रखा है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपका बीजगणित का क्वेश्चन है। आपको करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि आप इसके बराबर कोई संख्या मान लें। क्या करें, इसके बराबर आप कोई संख्या मान लें, बहुत आसानी रहेगी। आप इसके बराबर कोई संख्या मान लें, आप इसका या तो आधार बराबर करके कोई संख्या मान लें, या आप सीधा डायरेक्ट कोई के यानी कांस्टेंट संख्या मान लें के। सबसे आसानी तो ये रहती है कि यदि सभी का आधार आपको लगता है कि हम समान कर सकते हैं तो उसी में मानें सभी के बराबर, ताकि आपको वो क्वेश्चन करना आसान हो जाए। हम मान लेते हैं इसको, यदि हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर x है, इसका आधार बराबर कर सकते हैं। इस 4 को भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2y। यहाँ 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3z, और इसको हम बराबर मान लें 2 की पावर k। किसके बराबर मान लें, 2 की पावर k। यदि ऐसा हो सकता है तो नहीं होगा तो वो क्वेश्चन भी हम लेंगे कि ऐसा यदि हम नहीं कर सके तो किस प्रकार से करें। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो इसको तीनों को एक संख्या के बराबर मान लें 2 की पावर k। कहीं क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, तो ये इसके बराबर भी होगा। तो 2 की पावर x को भाई सभी बराबर है तो ये बराबर होगा, 2 की पावर k लिखेंगे तो आधार समान तो पावर भी समान। x बराबर किसकी हो जाएगा, k के। 2 की पावर 2y, यदि इसको हम 2 की पावर k रखें तो आधार समान तो पावर भी बराबर, 2y बराबर k हो जाएगा। 2y बराबर किसके हो जाएगा, k के। हम इसको लिखें 2 की पावर 3z बराबर 2 की पावर k,
तो यहाँ पर आधार समान तो पावर समान 3z बराबर k हो जाएगा। और यदि यहाँ से हम z का मान ज्ञात करें तो हो जाएगा k/3। z का मान क्या आ जाएगा, k/3। अब जो x, y और z की वैल्यू है वो हम इस दिए गए समीकरण में पुट कर दें, इस दिए गए समीकरण में पुट कर दें। हम एक बार ये ऑप्शन दिए गए इनको रफ कर देते हैं, तो इसको यहाँ रख दें। तो एक x के स्थान पर एक k है तो 2x कितना हो जाएगा, दुगुना 2k के बराबर। तो 2x की जगह कितना रख दें, 2k। 2y बराबर k है तो 4y कितना हो जाएगा, 2 से इस तरफ गुणा करें, 2 से इस तरफ गुणा करें, 2 दूनी 4y बराबर हो जाएगा 2k जमा 1/4। z का मान कितना है, k/3। तो 4 के गुणा में k/3 करेंगे गुणा में, तो बटे में जो 3 आएगा वो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और बराबर दे रखा है किसके, ये 4 के। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लें या आधार समान कर सकते हैं। तो एलसीएम ले तो कितना आ गया, 4 के। तो ये 2 दूनी 2 प्लस में 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जमा 4 एकम 4 गुणा 1 के 3 से 3 बराबर 4। तो हो जाएगा 3 2 5 और 2 7। ये हो जाएगा 7/4k, जो k बराबर 4। अब k को उस तरफ ऊपर लेके जाएं और 4 को नीचे लेके आ जाएं तो आपका ये हो जाएगा 7/4 चौके 16 और k आपका ऊपर चला जाएगा। जो k है आपका देखिए 7/4 के बराबर 4 आ गया यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 3 7/4 के बराबर 4। तो ये 7/4 के बराबर 4 है। ये 4 तो नीचे आ जाएगा गुणा में और k 4 नीचे भाग में आ जाएगा और k गुणा में चला जाएगा। तो हो जाएगा 7/16 बराबर k। और हमारे से x का मान पूछा गया था और आपको पता था कि यहाँ से x और k दोनों के मान क्या थे, आपस में बराबर थे। तो x बराबर जो k का मान है वही किसका होगा, x का मान। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि यहाँ से इनके बराबर कोई कांस्टेंट टर्म मान लें, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से k मान सकते हैं या आप कुछ और मान सकते हैं। बहुत आसानी रहे कि हम जो आधार दे रखा है उसके बराबर माने। यदि आधार हम सभी का बराबर कर सकते हैं तो उसी आधार की पावर कोई कांस्टेंट टर्म माने ताकि उसको करना आसान हो जाए। तो यही किया हमने, बस x, y और z के मान निकाल लेना है और वो इस समीकरण में पुट करना है। बहुत आसान तरीका है कि यहाँ से x, y, z के मान ज्ञात करके इस समीकरण में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार का आपका अगला क्वेश्चन है कि p की पावर x, q की पावर y और r की पावर z ये तीनों बराबर हैं, ये आपको दिया गया है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि नीचे आप आधार बराबर नहीं है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि जिसके आधार बराबर न हो तो आप क्या करना है कि कोई कांस्टेंट टर्म मान ले उसके बराबर। मान लिया k है, k की पावर 1। यदि आधार बराबर दिख जाए तो आसानी रहेगी आधार बराबर मानने में। यदि ऐसा नहीं है तो आप कोई कांस्टेंट मान लें कि k है उसकी पावर a। तो यहाँ से आप देखेंगे कि p की पावर x बराबर है k की पावर 1 के। तो p की पावर x बराबर k की 1 है। यदि आप दोनों तरफ 1/x कर दें, क्या कर दें, दोनों तरफ 1/x कर दें, यानी x को यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ बटे में चला जाएगा। दोनों तरफ 1/x से गुणा करवाएंगे पावर को, तो ये x से x कट जाएगा, p बराबर आएगा k की पावर 1/x। इसी प्रकार से आप q को करेंगे तो देखिए x बटे में चला गया, 1/x आ गया। तो q को करेंगे तो सेम उसी प्रकार से आएगा k की पावर 1/y, और सेम r को करेंगे तो r आएगा k की पावर 1/z।
सेम इसी प्रकार से ये। तो करना क्या है, आधार बराबर हो तो आधार में कोई संख्या मान लें इस प्रकार से, नहीं है तो आप कोई कांस्टेंट संख्या मान सकते हैं। उस क्वेश्चन में भी आप कोई कांस्टेंट के मान कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें अब आपको ये पूछा गया तो क्यों है, इसको सोल्व करेंगे तो आर पार गुणा करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा आपका क्यू गुणा क्यू, क्यू स्क्वायर बराबर है पी गुणा आर, पी गुणा आर। तो क्यू स्क्वायर, तो आपको यहाँ से क्यू स्क्वायर देखें, क्यू है क्यू स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कर दें, बेसिक से क्यू का मान यहाँ पुट कर दें या चाहे क्यू कर दें। चलिए हम क्यू का मान ही पुट कर देते हैं। क्यू का मान है के की पावर 1/y, इसकी पावर 2 है। पी का मान है आपका के की पावर 1/x और गुणा आर का मान है के की पावर 1/z। अब देखिए 2 गुणा में है तो हो जाएगा के की पावर 2/y, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएंगी। पढ़ा था हमने कंसेप्ट कि आधार समान तो पावर जुड़ जाएंगी, हो जाएगा के की पावर 1/x जमा 1/z। अब हमने ये भी पढ़ा था कि आधार समान है, बराबर का साइन है बीच में, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको यहाँ लिखते हैं इस तरफ कि के की पावर 2/y बराबर है के की पावर 1/x जमा 1/z। आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगी 2/y बराबर हो जाएगा 1/x जमा 1/z। इसको हम सोल्व कर दें, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/y बराबर आर पार गुणा कर दें z प्लस x बराबर zx। तो आपको क्या चाहिए, 2z/x प्लस z, तो 2z चाहिए। देखिए z है यहाँ पर नीचे भाग में, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, गुणा का, ये हो जाएगा 2z बराबर बटे में कितना बच गया यहाँ पर x, 2z चाहिए था ना ऊपर, 2z यही मान निकालना है, बटे में x प्लस z। तो ये x प्लस z है, इसको बटे में लेके आ जाएं x प्लस z को, और y है इसको उस तरफ लेके चले जाएं, गुणा का हो जाएगा ऊपर y। यही मान आपको चाहिए था, 2z/x जमा z, ये आ गया आपका y/x। ये आपका आंसर है। सुपरवाइजर मंडे में ये क्वेश्चन आया था आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि ये तीनों बराबर दे रखे हैं तो आप कोई कांस्टेंट टर्म इसके बराबर मान ले, यहाँ से आपका P का मान आ जाएगा, Q का आ जाएगा, R का आ जाएगा। अब जो दिया गया है दूसरा समीकरण, उसमें इनका मान पुट कर दें, आपका जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा। चलिए और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि लगातार 4 सम संख्या ए बी सी डी, जो 4 सम संख्याएं हैं कोई वो लगातार हैं, उनका योग 180 है। इनसे अगली 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना आपको क्या होगा। तो देखिए बहुत ही डीपली कंसेप्ट निकल के आएगा। यहाँ तो 4 संख्याएं थी, हो सकता है कि यहाँ लगातार 10 का 20 का 25 का आपको ऐसा दे दे और फिर आपको अगली संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना हो। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार समझते हैं इसको। हम कोई 4 लगातार सम संख्याएं मान लेते हैं, x 2-2 के अंतर पर होती हैं। सभी सम संख्याएं प्रत्येक 2 सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, x प्लस 4 x प्लस 6। इनका जोड़ आपको दे रखा है 180। जोड़ करें, 4x है तो 4x प्लस 2 4 6 और 6 12 बराबर 180। 12 घटेगा 180 में से तो हो जाएगा आपका 168 बचेगा, क्योंकि माइनस का हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, कितने पर कटेगा 42 पर। तो आपकी 4 सम संख्याएं होगी ये 42 44 46 और 4 48। इससे अगली 4 सम संख्याओं का आपको योग पूछा था, तो अगली 4 होती हैं 50 52 54 और 56। क्या बताइए, इतना करना ज़रूरी था। अब इसको आप इनका जोड़ करेंगे, इनका चारों का जोड़ करेंगे, 0 2 6 6 12 5 5 25
सॉरी 500 के 20 और 1 21, 212। बहुत लंबा जाएगा इतना जोड़ करने में। हो सकता है कि कभी ऐसा दे दे कि लगातार 10 सम संख्याएं हैं, उनका जोड़ इतना, अगली 10 सम संख्याओं का जोड़ कितना हुआ। करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक कंसेप्ट यही है जो आपको सम संख्याओं का है कि प्रत्येक सम संख्याएं जो लगातार सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। बस यही है। आपको करना क्या है, कई बार हम ऐसे गलती कर देते हैं कि ऑप्शन में कहीं 200 दिया होता है तो हम अगली सम संख्या मान लेते हैं कि पहले 2 के अंतर पर, 4 पर, 6 पर और 8 पर आएगी। जोड़ करते हैं, इसमें 20 आता है, 20 जोड़ देते हैं 2 4 6 8 का और 200, जो गलत हो जाएगा। करना होता क्या है कि आप यहाँ से देखें कि आपको 4 संख्याओं के बाद अगली 4 संख्याएं देखनी थी। तो आपको सिर्फ इतना देखना था कि ये 4 संख्याएं कितनी ज़्यादा हैं, कितनी अधिक हैं। तो जोड़ तो 180 तो था ही था 4 का, लेकिन ये जो अगली 4 संख्याएं आई ये कितनी आई। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 4 लगातार संख्याएं हैं, इसमें अगले वाली 1 को काउंट कर लेना है, 5वीं को, पहली संख्या। ये 4 थी लगातार, ये इससे तुरंत अगली जो 5वीं संख्या आएगी, इसका और पहले वाली संख्या का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 42 और 50, 8 का। वही अंतर दूसरी का और इससे अगली छठी का अंतर होगा, 44 और 52 का अंतर 8, 46 और 54 का अंतर 8, 48 और 56 का अंतर 8। प्रत्येक संख्या में कितने कितने का अंतर होगा, 8 का। यही आपको देखना है कि लगातार 5 संख्याएं हैं, गैप कितना है, 4। गैप कितने बढ़ेंगे लगातार 5 संख्याओं में, 4। प्रत्येक गैप 2 का होता है सम संख्याओं में, 4 का मतलब कितना, 8, यानी पहली और 5वीं संख्या का 8 का अंतर आ गया। 4 संख्याएं हैं, प्रत्येक में 8 8 ज्यादा हो गया, यानी 8 चौके 32, सीधा जोड़ देते 180 में 32, 212। कभी ऐसा आ जाता कि लगातार 10 संख्याएं हैं, लगातार 10 सम संख्याएं हैं जिनका जोड़ आपका 350 है, उससे अगली लगातार 10 संख्याओं का जोड़ कितना हुआ। इस प्रकार से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि पहली 10 हैं, 11वीं को इंक्लूड करें, पहली और 11वीं जो संख्या उसमें गैप कितना, 10 का। प्रत्येक गैप कितना, 2 का। 2 का गैप मतलब एक संख्या में 2 का गैप, एक गैप 2 का होता है, 10 गैप में कितने का, 10 दूनी 20 का। तो इसी प्रकार से देखिए 20 का, ये 8 का था अंतर, पहले की छठी, दूसरी 7वीं में 8 का, तीसरी 8 और 7वीं में 8 का, चौथी और 8वीं में 8 का अंतर। वही कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो आपका जो 20 का अंतर पहली और 11वीं में आया, वही 12 दूसरी और 12वीं में, तीसरी और 13वीं में आएगा। तो इस प्रकार से 4 संख्याएं थी, तो 8 चौके 32 किया तो 10 होंगी, तो 20 गुणा 10 करेंगे 200, तो 200 जोड़ेंगे 350 में, तो आंसर आ जाएगा कितना, 550। बस कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। चलिए और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं हम अगला। इसी में क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, कि इसमें बताया गया 46 स्क्वायर को a के वर्ग से घटाने से हमें 485 शेष मिलता है, तो वह संख्या कौन सी है। यानी a के वर्ग में से 46 के वर्ग को घटा दें तो आपको 485 मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं का पता होना चाहिए। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का चैप्टर पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ से आप ऑप्शन उठाएं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि यहाँ इकाई का अंक देखें कि इकाई का अंक क्या आएगा, कि जिसमें से आपको पता है कि इकाई का अंक 6 है। कोई भी स्क्वायर करें आप तो इकाई के स्थान पर तो यहाँ पर 6 रहेगा। यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, जिसमें से 6 घटाए तो 5 आए, 6 घटाए तो 5 आए। तो किस में से घटेगा 6 5 आए, तो आप कहें कि जी यहाँ से आप 5 घटाएं
तो 11 में से घटाएं, यानी लास्ट में 1 को हसल लें, 11 आ जाए, 11 में से 6 जाएगा तभी तो 5 बचेगा। तो 11 यानी इकाई के स्थान पर यहाँ कितना होगा, इकाई के स्थान पर कितना होगा, 1 होगा। और 1 इकाई के स्थान पर किस में आता है, 2 में आता है। एक तो 51 में आता है और एक 9 के स्क्वायर में। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 1 का स्क्वायर लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। अब वही यहाँ से देखना पड़ेगा थोड़ा सा करके, क्योंकि 2 आगे हमारे, यदि 1 होता तो सीधा सा हो जाता, यहाँ 2 आगे। तो आप इसको यहाँ से करके देख सकते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 51 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 51, 0, 1, 5, 25, 5 दूनी 10, यानी 2601। अब 2601 में से आपको 46 का स्क्वायर घटाना है, या 46 का स्क्वायर करके 46 का स्क्वायर कर लें आप यहाँ से। 6 के 36, 4 चौके 16, 24, 4 छके 24 दूनी 48, 6, 1, 11, 2, 2116 आएगा, जो 485 में उस साइड जाके जुड़ जाएगा। 485 में जुड़ जाएगा तो 11, 9, 10, 6 और 2, 2601 आएगा, यानी 2500 से ज़्यादा तो किसका आएगा, 51 का आएगा। यदि एक ऑप्शन होता तो डायरेक्ट हम बता सकते थे यहाँ से, और भी हम कंसेप्ट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में दोस्तों संख्या पद्धति के हम और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आप पढ़ते रहें। वो बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजात, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो आपको सिर्फ अभ्यास करना है, ये नहीं देखना कि हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि जी आता ही नहीं है मेरे को, मैथ तो जी समझ में नहीं आवा है, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो बात ये है कि हम जिस चीज़ के प्रति हमारा कंसंट्रेट ज़्यादा हुआ, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा, वो चीज़ हम बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट बनाएं यदि आपको नौकरी लगना है तो, और यदि आपको नौकरी ही नहीं लगना और आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो आप बेशक से न पढ़ें, आप अपना कोई और काम धंधा देख लें। यदि पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट के द्वारा चलना है, कंसेप्ट समझने सभी चीज़ों के। आराम से मैथ तभी आएगा जब आपको कंसेप्ट आएगा, वरना आप कितनी भी बार पढ़ते रहें, कितनी भी शॉर्ट ट्रिक आप सीखते रहें कि जी इसकी तो उस मास्टर ने बताई जी शॉर्ट ट्रिक ये आओगी, इस तरह सीधा आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक निकालना और एक कंसेप्ट बहुत अलग चीज़ें होती हैं। जब तक आप कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रिक सीखेंगे 2 दिन में, 3 दिन में, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद आप स्लिप हो जाएंगे, आपका भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों अगली क्लास में फिर से मिलते हैं संख्या पद्धति में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।